Good morning, friends. Uh, it's a very big day for all of us. आज जहाँ पर भी हैं हम अमूल्यंस, वो सब आप ही लोगों की मेहनत और सभी अमूल्यंस जो आज इस सभा में हैं, अलग अलग ब्रांचेस में हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया जहाँ जहाँ पर भी हम ओपन कर रहे थे प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आज हैं। क्योंकि अभी एक पैंडेमिक का दौर है, तो वो कहते हैं ना, दूरियां दवा बन गई हैं आजकल। पहले लोग दूरियां मिटाते थे, अभी क्या है, दूरियां दवा हो गई हैं कि अगर दूर रहोगे तो वही दवा है। एनीवे, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जब वो दौर नहीं था तो ये दौर भी नहीं रहेगा। कुछ देशों ने वैक्सीन की तैयारी कर ली है और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत जल्द हम इस समस्या से बाहर आएंगे। लेकिन ये 6 साल जो हैं वो बहुत शानदार थे। पर्सनल लेवल पर अगर मैं अपनी बात करूं तो अ, मेरा इतना लंबा करियर रहा, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। लेकिन जो अमूल्य के साथ और आप लोगों के साथ जुड़कर जो पिछले 6 साल हैं, वो अनमैच्ड है। बहुत कुछ सीखा मैंने, इतने लोगों से मिलना हुआ, हजारों हजारों लोगों के साथ मिला हूँ, पर्सनल लेवल पर मिला हूँ। इतना दुनिया, हिंदुस्तान, शायद मैं इससे पहले कभी नहीं घूमा था। ऐसे शहर जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था और वहां जाने का मौका मिला, और ये सब जो क्रेडिट है इन अमूल्यंस को है, और मेरा सबको बहुत बहुत आज प्रणाम है। आप सबकी मेहनत है इसके पीछे आज इस मुकाम के लिए। अगर मैं 6 साल के इतिहास को एक बार देखूं तो काफी कुछ करा हमने। हमने कई क्षेत्र ऐसे थे जो नेटवर्क इंडस्ट्री वहां तक शायद छूना नहीं चाहती थी या छुआ नहीं था उन पहलुओं को, जहां हमने उन पहलुओं पर जाकर काम करा, छुआ। क्योंकि हम हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट हैं और हम एक भारतीय परंपरा जो आयुर्वेद की है उसको लेकर हेल्थ इंडस्ट्री में चल रहे थे। तो लग रहा था कि यहाँ पर हमारा और आपका जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज रहा, वो था हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना, हमारी अपनी रसोई होना, जहां पर हम अपने लिए खुद तैयार करते हैं चीजें। वो बहुत बड़ा साथ था हमारा, और हमने 6 सालों में हमने उसको एक अलग लेवल तक, एक बहुत बड़े स्तर तक हमने उसको अपग्रेड करा, और अभी भी वो अपग्रेडेशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ है। अभी अभी अगर जब भी मेरे साथी फैक्ट्री का विजिट करते हैं तो देखते हैं कुछ नया वहां पर होता है। बहुत सारी और मशीनें अभी आ गई हैं और अगले महीने 2 और नए प्लांट वहां पर शुरू होने जा रहे हैं। तो ये सब जो है, ये एनर्जी आप ही लोगों की है जो आई है बाहर से, और उसने मिलकर एक नई दिशा दी है। और आप लोगों को इस बात की भी खुशी होगी कि जो हमने वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो दवा बनाई थी, वायरोविन, उसका हमारे पहले ह्यूमन ट्रायल हुए थे फ्लू के अगेंस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जो सक्सेसफुल थे। और उसकी स्टडी यूरोपियन जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में हमने देखी, वो आई थी। उसके बाद जब कोविड का दौर शुरू हुआ तो हमने फिर इसको आगे बढ़ाया कोविड के पेशेंट्स के लिए, और हम सब में से बहुत से लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्होंने जिन कोविड पेशेंट्स को दी और वो बहुत जल्दी उस बीमारी से बाहर आए। काफी हद तक हमने, जितना हमारी पहुंच थी, हमने पहुंचाने का उसको प्रयास करा। वो कई तरह से काम कर रही है। कोविड पेशेंट्स पे काम करा उसने, और इसके नतीजे हमने ह्यूमन ट्रायल्स में देख लिए हैं अभी। आप सबको ज्ञात होगा, पता है कि हम इस दवा को लेकर ह्यूमन ट्रायल्स करा रहे थे। हमने पहले एक पायलट स्टडी कराई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में, और उसके माध्यम से फिर हम महाराष्ट्र में गए जहां पर इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, और वो ह्यूमन ट्रायल का रिपोर्ट हमें मिल गया है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो उनका रिपोर्ट का कंक्लूजन है वो ये कह रहा है कि जो लोग कोविड के पेशेंट्स हैं उनका इस वायरोविन की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो हाफ वे में, मतलब आधे समय से भी कम समय में वो कोविड उनका ठीक हो रहा है। तो उन्होंने ये माइल्ड टू मॉडरेट, क्योंकि आईसीयू में जो चला गया उसके ऊपर टेस्टिंग संभव नहीं है, गवर्नमेंट का ये रूल है, तो उन्होंने इसके ऊपर जब रिसर्च हुई है और उसके पेपर्स हमारे पास आ गए हैं और इसको हम बहुत जल्द पब्लिश भी करेंगे, क्योंकि ये जो ये स्टडी हुई थी ये भारत के जो केंद्र सरकार के और आयुष के जो प्रोटोकॉल हैं, मतलब एक स्टडी को कैसे किया जाए उसके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही ये स्टडी हुई थी। केंद्र सरकार की वेबसाइट है ctri.nic.in, उस पर रजिस्टर हुआ, वहां से नंबर अलॉट हुआ, उस नंबर के बेसिस पे स्टडी हुई और अभी कल ही कंप्लीट डाटा हमारे पास आया है। हमने वो डाटा आयुष में सबमिट कराया है और हमें अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, दिल्ली में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुला लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। नेक्स्ट वीक ये थोड़ा दिल्ली का माहौल ठीक हो जाए, बॉर्डर्स खुल जाएं, तो उन्होंने नेक्स्ट वीक में बोला है कि आप हमें बता दें और इन पर्सन उन्होंने बुलाया कि वो सारा का सारा जो डाटा है वो हमें सबमिट कराएं और हम उसको देखना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक छोटी सी कंपनी जिसके हौसले बहुत बड़े थे, जिसने आगे बढ़कर एक महामारी के दौर में अपना एक मुकाम तय करा और उस तक पहुंचे। और ये सफर यहाँ तक नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। हमने अगर 6 साल में देश के लगभग हर कोने में पहुंचने का प्रयास कर और पहुंचे, हमने एक पंचकूला ब्रांच से 9 टोटल ब्रांचेस कर ली, हजारों हजारों हमारे साथ फ्रेंचाइजी जुड़ गए, सैकड़ों एबीएच हैं हमारे अलग अलग लोकेशंस पे, मतलब ऐसी लोकेशन जहां मैं कभी आज तक नहीं गया, चाहे वो महाराष्ट्र है, गुजरात है या साउथ में तमिलनाडु है, ऐसे ऐसे स्थानों पर हम लोग अपना बिजनेस लेकर पहुंच पाए और ये आप लोगों की वजह से हो पाया। और उसके अलावा जो 14 स्टेट्स हैं भारत में, 14 की 14 स्टेट्स में हमने अपने आप को रजिस्टर करवाया एज अ नेटवर्क कंपनी। तो ये भी भारत में कुछ 100 कंपनियां हैं, शायद 200 के आसपास कंपनियां जो सभी स्टेट्स में रजिस्टर हुई, एंड वी आर अमंग देम। तो आप जहां से ये चीज पता लगा सकते हैं कि 6 सालों का दौर जो था हमारा, वो हम कितना सीरियस थे इस काम को करने में। हमने अपनी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया, हमने अपनी ब्रांचेस खोली, हमने आयुर्वेद को रीडिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जो एक इंटरनेशनल स्तर है, जो पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग दवा के क्षेत्र को देखना चाहते हैं, आयुर्वेद को वो इस तरह से, भारतीय आयुर्वेद को उस तरह से नहीं देख रहे थे, क्योंकि हम लोग उस साइंटिफिक स्टडी में कहीं पीछे थे। तो वो हमने मुकाम बनाया, अमूल्य रिसर्च सेंटर खोला, उसके बाद उसमें काम करना शुरू करा। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अगले आन में 4 से लेके 6 नए पेटेंट आने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टडीज जो है वो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ये और नए पेटेंट आने वाले हैं आन प्रोग्राम तक। इसके अलावा अब जो बारी है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आप लोगों ने मुझे बहुत सुना 6 सालों में, मैंने हर बात दिल से बोली, खुलकर बोली, और अपने लिए भी एजेंडा सेट करा, आप लोगों के लिए भी एजेंडा सेट करा। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, एक तरफ हमने आयुर्वेद को, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, उसको रीडिफाइन करके एक इंटरनेशनल स्तर का उसके अंदर मेडिसिन तैयार करें, ये हमारा एजेंडा है। 2021 में किसी भी भारतीय कंपनी के जो नेटवर्क में काम करती है उसमें सबसे ज्यादा पेटेंट आप लोगों के होंगे, हमारी कंपनी के होंगे, ऐसा मेरा पूरा गंभीर प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि मैं ये अचीव कर भी लूंगा। उसका बहुत क्लियरली लाभ ये होने वाला है कि हम जो चीज देंगे लोगों को वो ऑथेंटिक होगी, मींस उसके पीछे की स्टडी होगी। मान लीजिए लिवर टॉनिक की अगर हम बात करें, तो ऐसे 2000 10,000 कितने कंपनियों के लिवर टॉनिक होंगे, आई डोंट नो, पर
आपकी कंपनी उन कंपनियों में शामिल है जिनके ऑथेंटिक हैं, मीन्स उसकी स्टडी है, उसका लिटरेचर है, उसके बारे में पूरा ज्ञान है, उसका पेटेंट है, उसके रिसर्च पेपर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और अभी जो नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो है हमारा सॉफ्टवेयर और वेबसाइट, ये दोनों की अपग्रेडेशन पे हमारा काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये सॉफ्टवेयर और उसकी अपग्रेडेशन का काम जो है वो जनवरी तक खत्म हो जाएगा हमारा। हमारा प्रयास है कि जनवरी में हम आपको एक अपनी एप्लीकेशन देने वाले हैं, गेटवे देने वाले हैं, पेमेंट गेटवे देने वाले हैं, ताकि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर कहीं दूर दराज में बैठा होता है, जिसके पास कभी शॉपी की सुविधा नहीं होती जहां पर जाके वो अपना पे आउट, अपना बिल लगा पाए या अपना ऑर्डर लगा पाए, तो उसको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से उस एप्लीकेशन में वो अपना बिल खुद लगा पाएगा। तो इस माध्यम से मुझे लगता है कि कुछ लोग जो सिर्फ इस वजह से छूट जाते थे कि उन तक कोई पहुंच नहीं पाता था, तो हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो ये प्रयास ऑलरेडी चल रहा है, ये प्रयास नहीं है, कार्य चल रहा है इसके ऊपर, और ये जैन तक मुझे उम्मीद है कि हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा मोड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें टेक्नोलॉजी जहाँ डेवलप हो रही है उनके हाथ में है, वो कभी कोई 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए कोई तो अलग बात है, लेकिन टारगेट है मेरा जनवरी तक उसको लेकर आना। इसके अलावा अभी जो हमें अब एज अ कंपनी प्रयास कर रहे हैं, देखिए 10 साल पहले मेरा एक टारगेट था, जब हमने 6 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, मैं चाह रहा था कि हम देश का सबसे बेहतरीन आयुर्वेद में ब्रांड तैयार करें, अमूल्य। ये एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक टारगेट था मेरा, 10 साल का एक टारगेट था। तब लोग मुझ पे हंसते थे कि जी ये ऐसे कैसे है, लोग तो कहते हैं कि हम 2 साल में नदियां बहा देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, रास्ते बना देंगे, तो आप तो बड़ा लंबा बात कर रहे हो, लेकिन एक समय लगता है, जेन्युइन समय लगता है। और अगर मैं 6 साल का देखूं तो हम काफी हद तक उसके नजदीक पहुंचे हैं। हमने अपने प्रोडक्ट्स को उस लेवल तक लेकर गए हैं जहां इंटरनेशनली हमारी रिकग्निशन होने लगी है। ये सब प्रयास इसीलिए था कि कल हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी से बात करें तो वो हमारे को पहचान पाए, हमारे कागजों को देखकर हमें समझ पाए कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज आज भारत मेडिसिन में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन आयुर्वेद में हमारी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा कम है। मतलब पूरे विश्व में आयुर्वेद में हमारी हिस्सेदारी का कारण यही था कि हम उसको साइंटिफिक नहीं बना रहे थे, तो अभी साइंटिफिक बनाने का प्रयास है अमूल्य का उसको। दूसरा, अभी जो टारगेट है, अभी टारगेट ये है कि अगले 3 साल जो मेरा अपना लक्ष्य है, वो हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी तैयार करनी है अमूल्य। मीन्स हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं अभी हिंदुस्तान में, और ये टारगेट है और इसको लेकर मैं बहुत गंभीर हूं। तो अभी हमने जो 6 सालों में करा, हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, हमने क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करी, हम बड़े, हमने बेस तैयार कर लिया, हमने बेस तैयार करने के बाद अपने प्रोडक्ट को साइंटिफिक रूप से एस्टेब्लिश कर लिया, बहुत सारी रिसर्चेस करी, कोलैबोरेशंस करी, जो शायद आयुर्वेद में अभी तक किसी ने भी नहीं करी थी, वो सब हमने कार्य करे, हम उसको आगे लेकर गए। और आज एक एक भरोसे का ब्रांड बन गया है अब हमारा। हम आज उस लेवल पर आ गए हैं, वो स्तर हमारे पास आ गया है कि यहां से आज हम बड़ी उड़ान के लिए तैयार हैं। तो ये जो 6 साल थे, ये इसने हमें एक जबरदस्त मजबूती दी, जबरदस्त हौसला दिया, क्योंकि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं था। तो मेरे को जो आज एनर्जी मिलती है आप लोगों के साथ, जो मुझे हौसला मिला 6 सालों में, जहां आज मैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ पाया, वो एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है जिसकी नींव बहुत गहरी बना दी हमने। आज हर क्षेत्र में हम लोग अपने आप को पायनियर पा रहे हैं, लेकिन अब प्रयास है कि अगर वो मंच बहुत मजबूत बन गया है तो वो रॉकेट उड़ाने का टाइम आ गया। लॉन्च पैड तैयार हो गया है, जो आपने देखा है ना, लॉन्च जहां से वो रॉकेट उड़ाते हैं, एक मंच बनता है, स्टैंड होता है, उसको लॉन्च पैड बोलते हैं। वहां जब रॉकेट रखते हैं तो फिर जब उसमें आग लगती है तो वो फिर आसमान की तरफ दौड़ता है।
तो वो मंच बहुत जरूरी होता है, वो रॉकेट बहुत जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके प्रिंसिपल बहुत जरूरी होते हैं, उसके फंडामेंटल बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने विश्व स्तर पर और बहुत लंबे स्तर पर लेकर जाना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सॉलिड होते हैं। तो ये 6 साल जो थे हमारे उस प्रयास को कंप्लीट करके अभी ये जो साल शुरू हो रहा है 2021 में, इसमें 2 टारगेट हैं। एक सोशल टारगेट है जो हमारा स्वामी प्रेमानंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट था, जिसके अंदर हमारे पास पैसा था, हमने प्रयास करे, कई जगह पर प्रयास करे, लेकिन वो उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे हमारे प्रयास कि हम समाज के किसी हिस्से को प्रॉपरली बदल पाए। लेकिन 2021 जनवरी से हम स्वामी प्रेमानंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अमूल्य का ट्रस्ट है, जिसमें आपकी दवाओं का एक हिस्सा जाता है, उस हिस्से को हम बहुत अच्छे से दोबारा रिवाइव करते हुए ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी अमूल्य 2021 में, ताकि वो जो गरीब लोग हैं, वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है हेल्थ के लिए, वो लोग जो वंचित हैं अच्छी सुविधाओं के लिए, उन सब के पास अमूल्य पहुंचने का प्रयास करेगा 2021 में अपने ट्रस्ट के माध्यम से। हमारे पास उसमें खूब पैसे हैं और 2021 हमारे लिए मेजर टर्न अराउंड करेगा ट्रेनिंग्स को लेकर, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने को लेकर, ज्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों तक क्लियरिटी कैसे हो इस बिजनेस को करने की, उस तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे काम चल रहा है मेरा। हम एक बहुत बड़े लेवल पर एक अमूल्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं 2021 में। तो ये जो अमूल्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर होने वाला है हमारा 2021 में, ये अगले 3 साल में आपको पूरी नेटवर्किंग की दशा और दिशा बदल कर दिखाएगा। थैंक यू।